वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 20 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि से अभी हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया। तो ये विश्व मानव आत्मा दिवस यह 17 फरवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और आर्द्रभूमि सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 2025 का विश्व आर्द्रभूमि पुरस्कार किसे दिया गया। यह श्री वेंकटेशन को दिया गया। किसे? श्री वेंकटेशन को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय श्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और साथ में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को विश्व जनजाति हृदय दोष दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से इतना इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया। तो यह भारतीय नौसेना ने मिलन गांव का उद्घाटन यह विशाखापट्टनम में, कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन गांव का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। कौन? मैग्नस कार्लसन ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की बात आई है तो अभी भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आर्यन वैष्णव बने हैं। अर्जुन एडिगेसी ने जेसुलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। राहुल VS भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इलम पर्थी AR भारत की 90 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के अब विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। P इनरई ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई। तो यह केरल राज्य में की गई। कहाँ? केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल के कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये है कर्नाटक। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। रबर के उत्पादन में और काली मिर्च के उत्पादन, ये दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये केरल। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल सरकार ने देश में पहले वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग से इलेक्ट्री बजट पेश किया है। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ है। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अलग अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा।
केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनोट लॉन्च किया है। केरल में आर्लम वन्यजीव का नाम बदलकर अब आर्लम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में अब मंडला पूजा आयोजित की गई है। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल सारथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया? यह जयपुर में किया। कहाँ? जयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किससे? अभी वर्तमान के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी किसानों की डिजिटल सारथी भारत विस्तार का शुभारंभ यह जयपुर में किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है, ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम रेवंत नाथ रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो स्प्रेडिंग प्लॉट 1 बायो यह तेलंगाना में शुरू हुआ। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑपरेशन स्टाइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघों को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। वह किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नाजिर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अभी नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यह कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भी अंदर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ये अफगानिस्तान के। कहाँ? अफगानिस्तान के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है राशिद खान, ये अफगानिस्तान के। इन्होंने अभी T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हसन अखनूद। कौन है? हसन अखनूद। अभी
अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह रूस या फ्रांस के साथ? फ्रांस के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब फ्रांस, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस की करेंसी यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। अभी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इतना याद रखेंगे। अभी फ्रांस से, अभी फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबस्टियन लेक्रॉन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? यह सद्गुरु ने। कौन? सद्गुरु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रोकोरिएटर को एयरलिफ्ट किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। कौन? अमेरिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यह रिपब्लिकन पार्टी से है। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है डिक चेनी। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। इतना याद रखेंगे। अभी दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? यह दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे अभी हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं।
नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं या बांग्लादेश के बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।